जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो सभी लोग? मैं आपका संजय शर्मा आज नए विषय को लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और आप सभी सनातनियों से मेरा ये कहना है कि आज सौर दिवस है। और सौर दिवस में जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था और वहां पर सनातनी झंडा लहराया गया था, तो आज सौर दिवस है। सबको खुशी मनानी चाहिए। और आपने देखा कि सभी लोग खुशी मना भी रहे हैं। अपना जो मिशन था, जो बाबरी मस्जिद उस समय तोड़ करके और राम मंदिर के लिए जब सनातनी झंडा फहराया गया था, भगवा झंडा फहराया गया था, तो वही इस समय राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका। सब लोग जा रहे हैं वहां दर्शन करने के लिए। कितना अच्छा लग रहा है सभी को ना। हम सभी को अच्छा लग रहा है, गर्व की बात है। जो हम लोग सौर दिवस की बात करते हैं तो ये खुशी का माहौल है। और आज 6 दिसंबर है, तो 6 दिसंबर को जब हम लोग सौर दिवस मनाते हैं, हमारे जो प्रभु राम हैं और हमारे इष्ट हैं, हम लोगों के भगवान हैं, तो उनके लिए सनातनियों ने संघर्ष किया, अपने धर्म के लिए संघर्ष किया, कारसेवकों ने संघर्ष किया। और वही बात करी जाए यहाँ पर, तो ये जो जिहादी हैं, जो कहते हैं कि मैं बाबर का औलाद हूं, जो कि तलवार के डर पे सलवार उतारे हैं, सभी हिंदू ही कन्वर्ट हो रहे हैं। धर्मांतरण लगातार हो रहा है। 15 से 20 हजार डेली परिवर्तन होते हैं, धर्म परिवर्तन, चाहे वो लव जिहाद के थ्रू हो, चाहे कैसे भी हो, वो होता है, वो रिकॉर्ड में है। सरकारें भी इसको समझ रही हैं, देख रही हैं हमारी। तो इतना तेजी से परिवर्तन हो रहा है कि धर्मांतरण भी हो रहा है, लोभ लालच में ला करके, प्रलोभन दे करके बराबरी का दर्जा, छुआछूत, जो अम्बेडकर साहब के संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन अम्बेडकर साहब की पूरी बात को नहीं मानते हैं। और अम्बेडकर साहब की बात को मैं आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को अवगत ये कराना चाहूंगा कि अम्बेडकर साहब जो कहे हैं वो गांधी के ऊपर भी होगा और इन जो इस्लामी हैं, इस्लामियों के ऊपर भी होगा। और अम्बेडकर साहब ने जो किताब लिखी थी, पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया, 1945 में ये छपा था। और बल्कि वो एक साल पहले नहीं कि 44 में या 43-42 में उन्होंने लिखना शुरू किया, क्योंकि गांधी की सच्चाई भी उन्होंने बताई थी। तो ये अभी हम विश्लेषण करेंगे। उससे पहले ये बताया कि हम लोग सौर दिवस मनाते हैं, लेकिन वो सब जो है काला दिवस मनाते हैं। आज जो है उन लोगों का जो दिवस है 6 दिसंबर, वो काला दिवस है। बाबरी मस्जिद टूटी थी, सबके समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। और जो भी लोग हैं यहां पे, सब लोग समझ रहे होंगे कि काला दिवस मुसलमान मनाते हैं, सौर दिवस हम लोग मनाते हैं। तो वही बात हम कह रहे हैं कि जब आवंटित करी गई थी लोगों की 5 एकड़ जमीन, राम मंदिर जैसे बाबरी मस्जिद की जो जमीन थी, सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था हिंदुओं के पक्ष में, साक्ष्यों के आधार पर, जो एसआई सर्वे हुआ था, तो वो सर्वे ये आर्टिकल 91 कहता है, तो उसी के आधार पे जब ये बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी 1990 समथिंग में, तो उसको यथास्थिति, और जो भी ये केवल राम मंदिर अयोध्या के लिए अप्लाई हुआ था, लेकिन हुआ ये सब खेला कि बस इस पे अप्लाई होगा जो हमारा वर्शिप एक्ट है, यानी कि 1991। तो उस पर मैं विशेष चर्चा करना चाहूंगा कि अभी 25 फरवरी 2020 में हमारी गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने उनको 5 एकड़ जमीन दे दिया। वहां पर बच्चे आजकल क्रिकेट खेलते हैं, वहां पर बोर्ड लगा हुआ है कि मैं यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना धमाका। लेकिन उन जिहादियों का ये कहना है कि यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। पॉलिटिकल पार्टियों के कहने पर इन लोगों ने ऐसा बोर्ड लगाया हुआ है, वहां पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कि चंदा नहीं मिल रहा है, विदेशी चंदा नहीं मिल रहा है।
तो विदेशी चंदा नहीं मिल रहा है। तो भाइयों, जैसे विदेशी चंदा के लिए उन लोगों ने दिखावे के लिए मोदी सरकार को पत्र लिखा हुआ है कि जो हमारे 57 मुल्क हैं उनसे अलाउ करिए कि बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए हमारा FCRA जो कानून है उसके तहत फंडिंग आवे, क्योंकि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो चंदा नहीं दे रहे हैं। तो चंदा नहीं दे रहे हैं। अब अगर वही बात करी जाए तो इंडोनेशिया जो है इस्लामिक देश में, जो कि पहले सनातन धर्म के लोग रहते थे, सनातनी पृथ्वी रही है, और वहाँ के इंडोनेशिया बना इस्लामिक कंट्री, सबको पता है, बताया जा चुका है पूर्व के वीडियो में। तो इंडोनेशिया जैसा देश जो कि सनातनी पृथ्वी रहा, आज भी भगवान राम को मानते हैं, आज भी भगवान विष्णु को मानते हैं लोग, वहाँ पे भगवान शंकर को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन वहाँ पे कन्वर्जन हुआ क्योंकि वो गरीब देश था, लालची देश था। वैसे ही अगर बात करी जाए तो 22 करोड़ पाकिस्तान की भी आबादी है, और अपने भारत की बात करी जाए तो भारत में भी जो सरकारी आंकड़ा कहता है 22 करोड़ है। तो पाकिस्तान और भारत के मुसलमान की अगर बात करी जाए, भारत के मुसलमान जो हैं भारत में 22 करोड़ हैं। पाकिस्तान में जो 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था तो वो भी 22 करोड़ है, और भारत में भी, यानी कि इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान और भारत में 22 करोड़ हैं। अब सोचो, भारत के मुसलमान 22 करोड़ जब हैं, वो चंदा नहीं दे रहे, ये केवल दिखावा हो रही ना, छल हो रहा है। तो वही कहना है और समझाना है सभी को कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो बोला था, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जो, अब आगे मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं, तो उन्होंने पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया जो अपनी किताब लिखी हुई है, आप लोग चाहें तो वो यूनिवर्सल बुक डिपो पे या जो भी पुराने और बड़े बुक भंडार हैं वहाँ पर आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो अम्बेडकर साहब को जो मानते हैं यहाँ के नेता या यहाँ के जो लोग हैं, तो अम्बेडकर साहब के नाम पर संविधान बचाने की बात करते हैं, और वही जो उनके फायदे की चीज थी, दलित शब्द का यूज करो, फूट डालो राज करो, जो मुगलों ने यूज किया, अंग्रेजों ने यूज किया, और ये गांधी ने भी यूज किया। और अम्बेडकर साहब हमारे कहते थे हमेशा सदैव कि गांधी जो था वो बहुत बड़ा यास था, और उन्होंने दबे शब्दों में लिखा भी है कि वो तो ये खुल्लम खुल्ला बोले हैं। जब एक बुक लेके आएंगे तो वो मैं आपको एक एक बता दे रहा हूं कि गांधी के बारे में क्या लिखा हुआ है, चाहे इस्लाम के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो पहले गांधी को भी छोड़ो, लंबा विश्लेषण हो जाएगा। ये पेज नंबर 291 में आप देखेंगे, भारत के मुसलमान कभी भी भारत देश के लिए नहीं हो सकते, वो भारत देश के कभी नहीं हो सकते। और यहाँ पर जो भी इसमें अगर आप जाएंगे उनके 325 पेज पर, तो लिखा गया है कि भाईचारा सिर्फ मुसलमानों के लिए, इंसानियत सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ना कि इन काफिरों के लिए है। काफिर को वो कभी भाई मानते ही नहीं है, वो तो चारा मानते हैं ना, शिकार समझते हैं। तो समझो आप लोग। और बाबा साहब ने ये भी कहा था, पेज नंबर 289 पर लिखा हुआ है साफ साफ कि 289 पर लिखा हुआ है कि दारुल हर्म युद्ध का घर होता है। मतलब हम लोग यहाँ पर जो काफिर रहते हैं इनको खत्म करना है, विनाश करना है, मिटाना है। यहाँ पे युद्ध करके मिटाना है, जिहाद करके मिटाना है, घुसपैठ करके मिटाना है, धर्मांतरण करके मिटाना है, मंतारण करके मिटाना है, रिप्रोडक्शन करके मिटाना है। चाहे यहाँ की जो भी कानून व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, और संविधान तभी तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। संविधान आप खुद देखे होंगे कि संविधान के नाम पर बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बहन के साथ भाई के सामने बलात्कार हो रहा है, बाप के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, माँ के सामने उसकी बेटी का बलात्कार हो रहा है, और हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। वहां की सेनाएं घर में घुस घुस करके खुद
जो है हिंदुओं को समाप्त करती चली जा रही हैं। समाप्त सेनाओं का भी हाथ है। जो ये यूनुस आया हुआ है, ये तो कट्टरपंथी है, जिहादी है, और हिंदू वहां पे थे लगभग 8 से 10%। अब इस